आइए जानते हैं कुछ प्रसिद्ध क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल जी के बारे में। जब भी देशभक्ति की बात होती है तो आज भी दो सबसे महत्वपूर्ण गाने आंदोलनकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला और देश हित पैदा हुए हैं देश पर मर जाएंगे। आज भी जब युवा इन गानों को सुनता है तो उसके अंदर देशभक्ति की भावनाएं उफान मारने लगती हैं। ये दोनों गीत महान क्रांतिकारी भारत माँ के सच्चे वीर सपूत और आज़ादी के आंदोलनकारियों के सबसे लोकप्रिय कवि रामप्रसाद बिस्मिल जी ने लिखे थे। जब जब भारत के स्वाधीनता इतिहास में महान क्रांतिकारियों की बात होती है तब तब भारत माँ के इस वीर सपूत का जिक्र जरूर होता है। रामप्रसाद बिस्मिल एक महान क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। इन्होंने अपनी बहादुरी और सूझबूझ से अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा रखी थी और भारत की आज़ादी के लिए केवल 30 साल की उम्र में अपने प्राणों की आहुति दे दी। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त वे राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। उनकी प्रसिद्ध रचना मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए न जाने कितने क्रांतिकारी देश की आज़ादी के लिए फांसी के तख्ते पर झूल गए। रामप्रसाद बिस्मिल ने मैनपुरी कांड और काकोरी कांड को अंजाम देकर अंग्रेजी साम्राज्य को हिला कर रख दिया था। लगभग 11 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और स्वयं ही उन्हें प्रकाशित किया। उनके जीवन काल में प्रकाशित हुई लगभग सभी पुस्तकों को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। पार्टी के कार्य हेतु धन की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए बिस्मिल ने सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई। उनके नेतृत्व में कुल 10 लोगों जिनमें अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद, शचींद्रनाथ बख्शी, मनमथ नाथ गुप्त, मुकुंद लाल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी शर्मा और बनवारी लाल आदि शामिल थे। लखनऊ के पास इन्होंने काकोरी स्टेशन पर ट्रेन रोककर 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाना लूट लिया। 26 सितंबर 1925 को बिस्मिल के साथ पूरे देश में से 40 से अधिक लोगों को काकोरी डकैती मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। जिस दिन उन्हें फांसी होनी थी उस दिन बिस्मिल सुबह कसरत कर रहे थे। उन्हें कसरत करता देख जेलर आश्चर्य में आ गया। जेलर ने उनसे पूछा, तुम्हें तो कुछ ही घंटे में फांसी होने वाली है, फिर कसरत क्यों कर रहे हो? बिस्मिल ने जवाब दिया, वे भारत माँ के चरणों में अर्पित होने वाले फूल हैं। उन्हें मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए बल्कि स्वस्थ व सुंदर दिखना चाहिए। तो ऐसे थे रामप्रसाद बिस्मिल।